नमस्कार, आप देख रहे हैं कौटिल्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री का चुनाव लिज ट्रस से हार गए हैं। बता दें कि ट्रस को लगभग 81,000 वोट मिले, तो वहीं सुनक की सुई लगभग 60,000 में ही जाकर अटक गई, जबकि पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक रेस में शुरू से ही काफी आगे थे। माना जा रहा है कि जब वोटिंग का दायरा पार्टी कार्यकर्ताओं तक आया तब ऋषि सुनक हारते चले गए। अब विचार करने वाली बात यह है कि आखिरकार अंतिम चरण में सुनक को हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो बताते हैं आपको ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद से हारने के 5 कारण। पहला कारण, 2019 में जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने तब ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय का प्रभार ऋषि सुनक को दिया गया और 2020 में कोरोना काल के दौरान सुनक पर बेरोजगारों को आर्थिक मदद और टैक्स दरों में कटौती करने का काफी दबाव पड़ा, जिसके बाद ब्रिटेन को वित्तीय तौर पर मजबूत करने में सुनक ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन टैक्स दरों में कमी न करने को लेकर उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर सवाल खड़े किए। इसके बाद सुनक ने पीएम पद की डिबेट में भी टैक्स कटौती के विरोध में बयान दिए, जो कि वोटरों के लिए एक नकारात्मक संदेश बन गया। और उधर लिज ट्रस ने टैक्स कटौती से लेकर मुश्किल हालात में ज्यादा खर्च की बात कही, जिसको मतदाताओं ने महंगाई के खिलाफ कदम माना। तो दूसरा कारण है, एक खुलासे के अनुसार सुनक की पत्नी अक्षता अपने पिता नारायण मूर्ति की कंपनी इंफोसिस में 0.93% हिस्सेदारी है और अपनी हिस्सेदारी से अक्षता सालाना करीब 11.65 करोड़ रुपए का डिविडेंड पाती है, जिसको लेकर अक्षता पर टैक्स ना देने का आरोप भी लगा। यानी कि सुनक की पत्नी अक्षता ने करीब 197 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं दिया है, जिस पर सुनक ने कहा कि उनकी पत्नी की कमाई ब्रिटेन से बाहर होती है, इसलिए वो ब्रिटेन में कर नहीं देती। हालांकि बाद में अक्षता ने इंफोसिस से होने वाली कमाई पर भी टैक्स देने का वादा किया है। और अब बात करते हैं हम तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण है, ऋषि सुनक पर वित्त मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ जाने का एक बहुत ही बड़ा आरोप लगा है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ता बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के पीछे का कारण सुनक को मानते हैं। उनका मानना है कि सुनक ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ सबसे पहले इस्तीफा देकर पूरी कैबिनेट में उनके खिलाफ माहौल बनाया था। ब्रिटेन के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सुनक का इस तरह से जॉनसन के विरोध में इस्तीफा देना और उसके बाद खुद को पीएम पद के लिए पेश करने का वोटरों को एक गलत संदेश मिल गया। तो चौथा कारण है, ऋषि सुनक मूल रूप से ब्रिटेनी देश से नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए यह दोनों ही पॉइंट बेहद अहम है। दरअसल इस देश के इतिहास में आज तक अंग्रेजों से इतर किसी को प्रधानमंत्री पद नहीं मिला है। जैसे ही पीएम पद के अंतिम चुनाव के लिए वोटिंग का जिम्मा कंजर्वेटिव पार्टी के 2 लाख कार्यकर्ताओं के हाथों में आया, तभी सुनक ट्रस से पिछड़ते चले गए। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन के बुजुर्ग और अनुभवी कार्यकर्ताओं का समर्थन सुनक को बहुत ही कम मिला। और अब बात करेंगे 5वें और अंतिम कारण की। नाव अभियान के दौरान सुनक पर अमेरिका में पढ़ाई के बाद ब्रिटेन लौटने के बावजूद अपना ग्रीन कार्ड नहीं छोड़ने का भी बड़ा आरोप लगा है। आपको बता दें कि सुनक ने अमेरिका में पढ़ाई की थी और इसी दौरान वो अक्षता मूर्ति से मिले और दोनों ने शादी के बाद अमेरिका में ही काम करते रहे और यह बात भी सुनक के हारने का बड़ा कारण माना जा रहा है।